भोला हर 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 शिव हर शिव 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 हर 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 भोला हर भोला। हम लोग का तो भाव ऐसा है, हम लोग का तो विचार ऐसा है, लेकिन तब भी उन्होंने किस विश्वास के साथ हम सारे लोगों को ये बात सौंपी। शिव की शिष्यता सौंप दी, शिव को ही गुरु बना दिया। और कमान किसके हाथ में सौंप दी? तो आप ही लोग के हाथ में सौंप दी। जब ये देश आजाद हुआ था उस समय आजादी के काफी गीत बनाए गए थे, काफी गीत लिखे गए थे, क्योंकि देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने प्राण न्यौछावर किए थे, तब जाके देश आजाद हुआ था। तो बहुत सारे देशभक्ति गीत भी बने, बहुत सारे गाने बने, और जो चले गए उनके तरफ से भी लिखे गए। किसी ने लिखा, उनके तरफ से सोच के लिखा कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन, मतलब अपनी जान अपना तन हम फिदा कर चले, न्यौछावर कर चले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो साहब ने इस आध्यात्मिक जागरण के लिए अपना तो तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया और कहा कि कमान अब आपके हाथ में है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब है, अब यहाँ ठहरिए थोड़ा, सोचिए थोड़ा कि आपके हाथ में जब ये कमान दे दी गई है, अब आपको चलाना है। अब आप चाहें तो इस मोहब्बत के रोशनी से दूसरों को भी रोशन कर दीजिए, और चाहिए तो इसका व्यापार बना दीजिए। सब कुछ तो आपके हाथ में है, सब कुछ तो उन्होंने सौंप दिया, अब आपसे तो कोई छीन नहीं सकता। जब साहब ने अपने हाथों से ही कह दिया कि अब तुम्हारे हाथ में कमान है, तो अब कौन छीन सकता है इसको आपसे। लेकिन अब आप क्या करेंगे इसका, अब आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। बहुत पहले एक महोत्सव में साहब ने कहा था, हालांकि बाद में बहुत बार इस पंक्ति को कहा उन्होंने, कि चढ़ के सूली पे बोला मंसूर, मतलब एक मंसूर था जो कहता था कि मैं क्या कहूँ, मैं